नीति क्लास। नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सविसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, आचार्य भगवान भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज अपन समझते हैं कि बदलाव जीवन के लिए कितना जरूरी है। जीवन में अगर आपके पास बदलाव नहीं आएगा तो आपके जीवन में उन्नति की जगह अवनति आना प्रारंभ हो जाएगी। बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन वो बदलाव अच्छे हों, वो बदलाव खराब ना हो। एक बीज, छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, छोटा सा बीज। लेकिन उस छोटे से बीज को भूमि के अंदर जाकर के बदलाव लाना पड़ता है, अच्छे बदलाव। वो भूमि के अंदर जाता है, जड़ निकालता है, जड़ें मजबूत करता है और ऊपर जाके विशाल वृक्ष बनता है। ये अच्छा बदलाव। और वहीं उस बीज में अगर फफूंद लग जाए तो ये होता है विपरीत बदलाव, खराब बदलाव। बस यही आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, बदलाव। और आज अपन समझते हैं कि कैसे लाएं हम अपने अंदर अच्छे बदलाव, और क्यों नहीं आते अंदर हमारे अच्छे बदलाव। ये बात बड़ी गंभीर है, बड़ी गहरी है, बहुत संक्षेप से है। छोटी छोटी बदलाव से, छोटे छोटे सुधारों से ही जीवन अच्छा बनता है, छोटे छोटे सुधारों से ही। और अगर छोटे छोटे सुधार बदलाव नहीं किए, ये निश्चित मान के चलना जीवन आपका दुखमय ही रहेगा। दुखमय नहीं, दुखमय ही रहेगा। आज की नीति कह रही है कि जीवन को सुलझाने के लिए और जीवन को उलझने से बचाने के लिए दो बातें हैं। जीवन को सुलझाने के लिए और जो जीवन उलझ रहा है या उसको उलझनों से बचाने के लिए दो चीजों का बदलाव जरूर लाएं। एक अहम भाव और एक जिद्दी स्वभाव। इन दो चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। ये जीवन के पॉजिटिव जो बदलाव हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव चेंजेस। पहला अहम भाव को छोड़ना और दूसरा अपना जिद्दी स्वभाव को छोड़ना। जो जिद्दी स्वभाव का जीवन जीता है वो कोई बदलाव नहीं लाता। मैंने जो सोच लिया मैं वो करूंगा, जो मेरे में जम गया है मन में वही मैं करूंगा। और ये जो जिद्दी स्वभाव है ये गुणों को अंदर आने नहीं देता। कभी आप देखना, गेट लगा देना, आप घर का गेट लगा देना, बाहर के लोग नहीं आ पाते। जो अंदर रह गया तो रह गया। अच्छा, अंदर का व्यक्ति बाहर भी नहीं जाता क्योंकि जो रह गया तो रह गया। ऐसे जिसका जिद्दी स्वभाव रहता है, जिसका भी जिद्दी स्वभाव रहता है, वो ना अपने अवगुणों को बाहर भेज पाता है, ना बाहर से गुणों को अंदर ला पाता है। क्योंकि उसने जो सोच लिया है अब उसको वही करना है। ये जिद्दी स्वभाव आपके व्यक्तित्व को धूमिल करता है। इसलिए जीवन को सुलझाने के लिए और उलझनों से बचाने के लिए सबसे पहले जिद्दी स्वभाव को छोड़ें। ये जिद्दी स्वभाव आपको, आपके अपनों को, दोनों को बहुत दूर कर देता है। आप देख लो, बचपन में आपने जब भी जिद करी हो, या आपके बच्चे आपके पास है, उन्होंने जब भी जिद करी हो, क्या होता है? एक दूरी बढ़ जाती है। और वो जो दूरी बढ़ती है वो जीवन की उलझने बढ़ाती है। इसलिए कभी जिद्दी स्वभाव ही नहीं बनना। हमने जो सोच लिया हम वही करेंगे, जो हमने निर्णय कर लिया वही सब सही है, ये सब जिद्दी स्वभाव है, सब जिद्दी स्वभाव है।
दुर्योधन की तरह। दुर्योधन की स्वभाव तरह ये सब जिद्दी स्वभाव है। दुर्योधन का जिद्दी स्वभाव था, उसने अपने जीवन में निर्णय करके रखा था कि मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, मैं बदलाव नहीं लाऊंगा। भले ही भाई भाई लड़ जाएंगे, युद्ध कर लूंगा, लाखों लोग मर जाए, वो सब चलेगा, लेकिन मैं कभी बदलाव नहीं लाऊंगा। उसने अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़ा नहीं कि मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। देख लिया जिद्दी स्वभाव का नतीजा। रावण को देख लो आप, रावण का जिद्दी स्वभाव, लेकिन राम के अंदर जिद्दी स्वभाव नहीं था। रावण को कितने लोगों ने समझाया, यहां तक कि मंदोदरी ने भी समझाया कि आपको करना क्या है। आपके पास 18,000 रानियां पहले से हैं। क्या 18,000 रानियां कम होती हैं एक पुरुष की? 1,00,000 पूत, 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नाती, क्या कम होते हैं क्या? फिर भी रावण की जिद थी कि सीता मेरी होगी। सीता तो रावण की हुई नहीं, इतिहास और रावण का खराब हो गया। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ जिद के कारण। यद्यपि प्रसिद्ध है साधु हिट हट, यानी साधु की जिद, बालक की जिद, स्त्री की जिद, वृद्धों की जिद, यद्यपि प्रसिद्ध है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा जिद हानिकारक है। तो बदलाव लाएं, जिद छोड़ें, और खासकर वो जिद जो आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर देती है। किसी कस्टमर ने आपके व्यापार में, कोई कस्टमर था, उसने कहा भाई ये इतने रुपए का डिस्काउंट दे दो इस बार, हम तो रेगुलर ही कस्टमर है। नहीं है, हम तो हमारा एक सिस्टम है, एक दाम, 1 रुपए भी कम नहीं करेंगे। ठीक है, आपका व्यापार है, आपका वो है, सिस्टम है, लेकिन जिद करोगे तो ग्राहक टूट जाएगा, जिद करोगे साथ का व्यक्ति भी टूट जाएगा। इसलिए कभी जिद्दी स्वभाव ही नहीं बनना। जैसे बोलते ना कि किसी की सगाई हो जाए तो गठान बांध लेते हैं, जिसकी एक बार गोद भराई हो जाए फिर उसके पल्लू में गठान बांध देते कि पल्ला खाली नहीं छोड़ते, खाली छोड़ देंगे तो अपशगुन कहलाएगा। ऐसे ही एक गठान बांध लो अपने हृदय में आज से आगे के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो, आप किसी के लिए आदर्श बने, तो जिद्दी स्वभाव मत रखना। ये जिद्दी स्वभाव धीरे धीरे आपके अंदर सारे अवगुणों को लेके आएगा, सारे जितने हैं। जैसे एक व्यक्ति ने शराब पी और उसने शराब पी ली, उसको लोगों ने कहा कि शराब अकेली शराब मत पियो, शराब पियोगे तो तुम सारे व्यसनों में लग जाओगे। बोले नहीं, शराब बस तो पी है। शराब पी है, फिर वो मांस का सेवन भी करता है, और मांस के सेवन के बाद वो वेश्यावृत्ति भी करता है। अब जब उसके पास पैसे नहीं रहते व्यसन के लिए, तो वो चोरी भी करता है, डकैती भी करता है। किसके कारण? एक अवगुण के कारण सारे अवगुण आते हैं। ऐसे ही आप अगर जीवन में एक अवगुण छोड़ देंगे, मेरा मानना है बहुत सारे गुण चल कर के आएंगे। हर किसी को चाहिए कि मेरा जीवन बड़ा सुलझा हो, जीवन में कोई उलझाव ना हो, जीवन में कोई भटकाव नहीं हो। लेकिन आप बताओ जरा मुझे कि ऐसा काम कर रहे हो क्या? ऐसा नेचर बना रहे हो कि आप अपना ऐसा व्यक्तित्व बना रहे हो कि जिससे उलझाव ना हो? बचपन में जब छोटी सी गाड़ी अपने पास होती थी, एक गाड़ी आती थी, उसको ऐसा पीछे करो और छोड़ दो तो वो लंबे देर तक दूर तक आगे जाती थी। याद है ना वो गाड़ी? उस गाड़ी को ध्यान से देखना, वो गाड़ी खराब कैसे हुई? आपके जिद्दी स्वभाव के कारण। आप सिर्फ उस गाड़ी को चलाते थे, मेंटेन नहीं करते थे। एक छोटा सा धागा उसके चक्के में फंसता था, फिर दूसरा धागा उसके चक्के में फंसता था, तीसरा धागा चक्के में फंसता था। ऐसा फंसते 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 उसके गाड़ी का चक्का टूट गया। याद है कि नहीं है? फिर रोते थे कि हमारा चक्का टूट गया, हमारा चक्का टूट गया। बताओ वो चक्का टूटा क्यों है? अगर आप पहले ध्यान रखते तो चक्का टूटता नहीं।
बच्चा बोलता है कि वो हमारा चक्का टूट गया, हमारा चक्का टूट गया। चक्का टूटा क्यों है? तुमने शुरू में ध्यान नहीं रखा। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये बचपन से अपने बच्चों को सिखाइए। साधु बन गए हैं तो प्रारंभ से बात सीखिए। जिद्दी स्वभाव आपको सबका अप्रिय बना देगा। जो लोग चाहते हैं, जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो चाहना बंद कर देंगे। किसके कारण? एक तो जिद्दी स्वभाव, दूसरी बात आती है अहम भाव। मैं मेरे बारे में नहीं कहा, मेरी प्रशंसा नहीं करी, ठीक है, तुम्हारी नहीं करी, तुम्हारा वहां पर यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं था। अहम भाव करने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी तो होता है कि जब आप कुछ नहीं करते हो क्रेडिट मिल जाता है। आप कुछ भी नहीं करते हो फिर भी आपकी प्रशंसा हो जाती है। होता कि नहीं? जब आपको बिना किसी कारण के, बिना किसी मेहनत की प्रशंसा भी मिल जाती है। कई बार ये भी हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा किया हो और लोगों ने आपकी प्रशंसा नहीं की हो, कोई बात नहीं। अहम भाव क्यों लाए? कि जानती नहीं हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं। अरे तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो ये किसी को मत बताओ। रावण था, उसका अहम भाव उसको ले डूबा। अहम यानी मैं। जब मैं का भाव आ जाए, समझ लेना आपकी गाड़ी अब गई। मैं का भाव आ जाए, ये बात समझ लेना कि अब आपकी अवनति है, उन्नति बंद है। जो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वो कभी नेतृत्व नहीं कर पाता, क्योंकि सामने वाले को लगता है ये अहंकारी है। इसलिए अहम भाव नहीं लाना। बहुत सारे डीमेरिट्स हैं जो आप अहंकार लाते हो, मान करते हो, मान, उसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। हमको पूछा नहीं, हमको बताया नहीं, हमारी तरफ देखा नहीं, हमारे लिए कुछ बोला नहीं, सब अहम भाव है। और ये अहम भाव आपका वहम है कि आपको लग रहा है इससे सब कुछ अच्छा होगा, इससे बिगड़ रहा है। एक घर का जो बड़ा मुखिया होता है, उनको इन दोनों स्वभावों को बदलना चाहिए। एक अहम भाव और दूसरा जिद्दी स्वभाव। ध्यान रखना, कह रहे हैं कि अच्छे बदलाव लाने से ही आपके जीवन का विकास होता है। गुड चेंजेस लाओ ना। हीरे का पत्थर, हीरे का पत्थर अलग होता है और हीरा अलग होता है। लेकिन जब वो हीरे का पत्थर अपने अंदर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, कट लगते उसमें कट, तब जाकर के उसकी कीमत बढ़ती है। किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो अपने परमात्मा को पूजने जरूर जाता है। तो मैं कहता हूं कि तुम जब भी परमात्मा को पूजने जाओ, तब उन भगवान को देखते समय इन दोनों बात का ध्यान रखना। जो पत्थर मूर्त बना है, उसने जिद नहीं करी कि मैं अपना पत्थर नहीं छोड़ूंगा। उसने जिद नहीं करी कि मुझे क्यों ठोका पीटी के साथ जोड़ रहे हो। उसने शांत भाव से सहन किया। वो बदलाव के लिए तैयार था, इसलिए आज परमात्मा की मूर्त है। और जो पत्थर बदलाव के लिए तैयार नहीं होता, वो बाहर रख दिया जाता है, उसके ऊपर लोग पैर धोते हैं। मन में आपके आ रहा होगा कितना बदलाव लाएं, कब तक बदलाव लाएं? जब तक व्यक्तित्व का निर्माण ना हो जाए और जब तक आपका स्टेबल व्यक्तित्व ना हो जाए, तब तक बदलाव लाएं। आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अच्छे बदलाव बहुत आवश्यक हैं। सबने भोजन किया है, जब तक भोजन में बदलाव नहीं आता, सबने भोजन किया आप लोगों ने ना, जब तक भोजन में बदलाव नहीं आता, भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं होता। कुछ महीने भर पहले, 1.5 महीने पहले, छोटे छोटे आम के फल आ चुके थे, पेड़ों पर आ चुके थे ना, छोटे छोटे थे। लेकिन किसान ने जिद नहीं करी कि तोड़ूंगा, और फल ने भी जिद नहीं करी कि मुझे बाजार में बेचो, मैं तो फल बन चुका हूं। वो बदलाव लाया, अच्छे अच्छे बदलाव लाया, उसकी कीमत बढ़ी। उसकी कीमत बढ़ी किसकी? उसका आकार बढ़ा, उसका ओहदा बढ़ा, उसका पद बढ़ा, तब जाकर के फलों का राजा बन पाया है।
है थोड़ा ना फलों का राजा बन जाता है। अच्छे बदलाव लाइए, नहीं लाएंगे आपको कोई पूछेगा नहीं, आप ट्रेंड के बाहर हो जाएंगे। एक और बात करता हूँ, एक कंपनी थी नोकिया, सबने उसका फोन चलाया होगा, जिसने भी फोन यूज किया है 2000 के दौर में, जिसने भी फोन यूज किया उसने नोकिया तो चलाया है। टॉप ब्रांड था नोकिया, उसके आउटलेट्स थे, ब्लैक में फोन मिलते थे। अब कहाँ है? अब कहाँ है? अब नोकिया ट्रेंड के बाहर है। क्यों? क्योंकि आज से लगभग 17-18 साल पहले एक ट्रेंड आया, टच स्क्रीन। एक बहुत बड़ा बैनर मैंने अपने नगर में लगा देखा था कि टुमारो इज टच। कल एक बैनर, मतलब आज से बहुत साल पहले मैंने एक बैनर देखा था, उसमें लिखा था टुमारो इज टच। एक फोन था विदाउट कीपैड। तो नोकिया ने कमेंट किया था, क्या कमेंट किया था? कि ऐसे फोन कभी नहीं चल सकते, ऐसे फोन कभी नहीं चल सकते। बिना बटन के कैसे फोन चलेंगे? बिना बटन के कैसे फोन चलेंगे? नोकिया ने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। ध्यान से सुनना, नोकिया ने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया। आप लोगों को भी बदलाव लाना पड़ेगा। अगर कोई 60 साल की उम्र में सास बन रही है तो उसको बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहू 25 साल की है। वो 60 साल जैसा व्यवहार करेगी बहू के साथ तो नहीं चलेगा, और बहू को भी बदलाव लाना पड़ेंगे, क्योंकि उसको 60 साल वाले के अनुसार चलना है। यही बैलेंस बनाने की बात है। बदलाव बहुत ज़रूरी है, और जिद्दी स्वभाव और अहम भाव का बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब परिस्थितियाँ आपके विपरीत हों, चीज़ें आपके विपरीत जा रही हों, जहाँ आपने सोचा था वहाँ प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा हो, जहाँ आपने सोचा था कि लोग प्रशंसा करेंगे और वहाँ लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे, वहाँ अपने अंदर अहम भाव का बदलाव लाइए। ठीक है, जो है सो है। अहम और जिद सुख को नष्ट करने वाले दो विष हैं। अब आपकी इच्छा हो तो आप जहर खाओ, और आपकी इच्छा हो तो अमृत खाओ। ये अहम भाव और जिद्दी स्वभाव आपके जीवन के लिए जहर है। अब आप चाहो तो जहर खा लो, और अब आप चाहो तो अमृत का पान कर लो, आपके ऊपर है। अगर आप नहीं चाहते कि नोकिया की तरह आप भी ट्रेंड से बाहर हों, अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपकी पूछ परख बंद कर दें, बदलाव लाइए। समय के अनुसार अच्छे बदलाव लाइए। अगर आप समय के अनुसार अच्छे बदलाव लाते रहे, एक दिन ऐसा आएगा वो अच्छे बदलाव आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं एक सुखद व्यक्तित्व देंगे। ऐसा अपने जीवन में निर्णय करना, सच मानना, आपके व्यक्तित्व का निर्माण ही आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आप ऐसा चिंतन करें। शेष हम फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।